मेरे बच्चे, तुम्हारा मन बहुत चंचल है, बिल्कुल बच्चे जैसे हो। तुम पर हाल फिलहाल में तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, जिससे तुम बहुत परेशान हो। मेरे बच्चे, तुमने अब अपने अंदर के बच्चे को कहीं छुपा दिया है। तुम्हारे जीवन में, मन में अब वो चंचलता नहीं रही। रिश्तों ने ऐसा समय दिखाया तुम्हें कि तुम उम्र से पहले ही बड़े हो गए। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी खुशियों से ही डर लगता है कि माता, जब भी मैं खुश होता हूँ उससे ज्यादा रोता हूँ। मैं ऐसा क्या करूं माँ, मुझसे अब और नहीं लड़ा जा रहा। मैं हार रहा हूँ, अब और इंतजार नहीं होता। अब बस आप आ जाओ, मैं तो एक सेकंड के लिए भी तुमसे दूर नहीं गई। मेरे बच्चे, मैं कभी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गई, पर तुम्हें गलत के खिलाफ स्टैंड लेना होगा, आवाज उठानी होगी। वह बच्चा जो जिद्दी था, जो भी उसे चाहिए था वह उसे पाए बिना शांत नहीं होता था। अपने हक के लिए वह दुनिया सर पर उठा लेता था, मुझसे भी लड़ जाता था। वह बच्चा डरता नहीं था। मेरे बच्चे, कभी किसी के सामने झुकता नहीं था। अपने अंदर के उस बच्चे को हर डर से, हर ट्रामा से आज़ाद कर दो मेरे बच्चे। और कब तक डिसीजन लेने से पहले यह सोचोगे कि तुम्हारा परिवार क्या सोचेगा? किसी ने कभी वह काम नहीं किए हैं जो तुम करोगे। तुम यह क्यों सोचते हो कि इस काम को करने से खानदान में बेइज्जती होगी? लोग तुम पर हंसेंगे, तुम वह सब कुछ हासिल करोगे मेरे बच्चे, जिसे पाने के सपने तुम्हारे खानदान में दूर दूर तक किसी ने नहीं देखे होंगे। तुम उनका सोचोगे तो वह जहां है वहीं रह जाओगे। और तुम्हारी तो कभी इन लोगों से नहीं बनी। दो अलग दिशा में चलने वाले लोग हो तुम लोग। तुम कभी भी अपने परिवार वालों के हिसाब से, अपने खानदान वालों के हिसाब से नहीं चले। सबके खिलाफ बगावत कर देते थे। तुम हमेशा अलग ही सोचते थे, और तुम्हारी इस सोच से हमेशा सबको दिक्कत ही हुई है। कहीं कारण है कि लोग तुम्हें नापसंद करते हैं। मेरे बच्चे, अपने नाम के लिए हमेशा एक लड़ाई लड़ी है तुमने, पर अपने सिद्धांतों पर खड़े रहे। मुझे पता है, अभी तक कुछ भी बड़ा नहीं कर पाए हो। तुम जिस पर लोग हंसते हैं कि बातें तो बहुत करता था, पर अभी तक कुछ उखाड़ नहीं पाया। समाज को कुछ भी नहीं करके दिखा पाया। तुम्हारी किस्मत में यह संघर्ष लिखा था। मेरे बच्चे, जीवन के शुरुआती साल बहुत संघर्ष से भरे हुए थे, पर इस अंधेरे के बाद जो चमक आने वाली है वह लोगों से बर्दाश्त नहीं होगी। मेरे बच्चे, अब तक इन लोगों को तुम्हारी बातों से मिर्ची लगती थी, पर अब तुम्हारी सफलता इनका दिल तक जला देगी। इनके कलेजे में ऐसी आग लगने वाली है मेरे बच्चे कि जिस व्यक्ति को वह दिन रात कोसते थे, दिन रात अपमानित करते थे, आज वह सब लोग तुम्हारे नाम से जाने जाते हैं। तुम्हारे बिना तुम्हारे खानदान का मानो कोई वजूद ही नहीं बचेगा। तुम सफलता के इतने ऊंचे शिखर पर पहुंचने वाले हो मेरे बच्चे। मेरी यह बात पत्थर की लकीर है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। ना कोई शक्ति तुम्हें सफल होने से रोक सकती है। यह तुम्हारी माता के शब्द है मेरे बच्चे, जो तुम्हारी डेस्टिनी है। जिन लोगों ने तुम्हें रोका, कदम कदम पर पाबंदी लगाई, वही लोग अपने काम बनवा के लिए तुमसे सिफारिश करेंगे, पर अब तुम किसी के हाथ नहीं आने वाले मेरे बच्चे। तुम आज़ाद पंखी हो जो अब कभी लौटकर उस पिंजड़े में नहीं जाएगा। तुम जग कल्याण करोगे, जानवरों की सेवा करोगे, पेड़ पौधों की सेवा करोगे और बहुत खुश रहोगे। अब तक तो तुम घुट घुट कर जी रहे थे, पर तुम घुट कर जीने के लिए नहीं बने हो मेरे बच्चे। तुम्हारे मन में कभी किसी के लिए भेदभाव नहीं था। जहां भी तुम लोगों को दूसरों को अपमानित करते देखते थे, अपने से नीचे लोगों को दबाते देखते थे, तुमने हर बार स्टैंड लिया है। तुमने सबको अपने जैसा समझा, सबको सम्मान दिया, सबके हक के लिए लड़े। बड़े सपने देखे तुमने, जिसके खिलाफ सब खड़े थे, साथ देने कोई नहीं आया मेरे बच्चे। सबने हमेशा तुम्हें डिमोटिवेट किया, तुम्हें गिराने की कोशिश में लगे रहे, पर तुम में भी कुछ पॉजिटिव देखकर आगे बढ़ते रहे। तुम कुछ बड़ा हासिल करने वाले हो मेरे बच्चे, जिससे सबको सदमा लगने वाला है। तुम्हारी यह खुशियाँ, यह हिम्मत इन लोगों को हजम नहीं होंगी, पर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता मेरे बच्चे। अब तुम सबकी पहुंच से बाहर हो। दान करो, अपने पितरों को याद करो, उनका आशीर्वाद लो, और डेली हनुमान चालीसा का पाठ करो कि हनुमान बाबा तो तुम्हारे अंदर अपनी ताकत दे, जिससे तुम मेहनत कर सको, क्योंकि तुम्हें बहुत थकान महसूस होती है मेरे बच्चे। कंधे में, कमर में दर्द रहता है, कब्जियत रहती है। जब तक तुम स्वस्थ नहीं रहोगे तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगे।
तुम्हारा मन तो बहुत स्ट्रांग है, पर रिश्तों के इतने उतार चढ़ाव देखे हैं। तुमने किसी रिश्ते में तुम्हें सुकून नहीं मिला, बहुत कुछ खोया है तुमने। मेरे बच्चे बहुत स्ट्रेस लिया है तुमने, जिसका असर अब तुम्हारे शरीर पर दिख रहा है। इसलिए डेली हनुमान जी से प्रार्थना करो कि वह तुम्हारे शरीर के कष्टों को दूर करे, तुम्हें हील करे और अपनी शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करे। तुम्हारी जिस सोच को लेकर सब तुमसे लड़ते थे, तुम्हें तुम्हारी वही सोच समाज में मान सम्मान दिलाएगी। मेरे बच्चे, तुम अभी जिस भी परिस्थिति में हो, जहाँ भी फंसे हुए हो, जितने भी कष्ट हो, पर जीवन के अंत में तुम यह सोचोगे कि माता, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। अपने साहस पर गर्व होगा तुम्हें मेरे बच्चे कि माता, अच्छा हुआ मैं तब अपने सपनों के लिए लड़ा, क्योंकि मेरा देखा हर सपना पूरा हुआ। माँ, मैंने इतना कुछ हासिल कर लिया है कि मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद करेंगे। मेरा पूरा खानदान मेरे नाम से जाना जाएगा। लोग मेरी बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। तुम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में सफल हो गए। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन की श्रद्धा ने ही तुम्हें अब तक सब कुछ दिया है, इसलिए भविष्य में भी कभी अपनी श्रद्धा को डगमगाने मत देना। और ये बात आज एक्सेप्ट कर लो कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपने बड़े थे, सबसे हटकर थे, तभी तुम्हारे रिश्तों में बहुत दूरियां थी। तुम्हें धोखा मिला, तुम्हारे साथ छल हुआ, जो आगे भी होगा इसे बस चुनौती मान लो, अस्वीकार करो। ऐसे लोगों से कोई उम्मीद मत रखो। मेरे बच्चे, जो तुम्हें अपना नहीं मानते, तुम भी उनके साथ अजनबियों की तरह रहो, इससे तुम्हें कम तकलीफ होगी। अपनी भावनाओं को अपने सपनों के बीच रुकावट मत बनने दो। मेरे बच्चे, सिर्फ तुम्हारे इमोशंस ही तुम्हें रोक रहे हैं और सिर्फ तुम्हारी भावनाएं ही तुम्हें हरा सकती हैं और कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। इतनी किसी में हिम्मत नहीं है। सही समय पर तुम्हारी लाइफ में ऐसा पार्टनर आएगा जिसके साथ तुम अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को, आध्यात्मिक कार्य को आगे लेकर जाओगे मेरे बच्चे। और हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में वह लाइफ पार्टनर आ भी गया हो। प्लानिंग के साथ काम करो, जिससे तुम्हें कम मेहनत करनी पड़ेगी और रिजल्ट बहुत जल्दी और बहुत अच्छा मिलेगा। अपनी से थोड़ा ही सही, पर किसी की मदद करो। किसी भूखे व्यक्ति को, जानवर को एक वक्त का खाना खिलाओ। मेरे बच्चे, चाहे महीने में एक दिन ही सही, पर यह कार्य जरूर करना। तुम अपनी डेस्टिनी को पाने वाले हो। तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे गांव, तुम्हारा शहर तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। मेरे बच्चे, इस बात को कहीं लिख लो। इस संदेश की हर बात सच होगी। यह तुम्हारी माता के शब्द है, जिसे एस होने से कोई रोक नहीं सकता। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने तुम्हें बहुत सताया है। उन्हें दंड देने के लिए तुमने बहुत प्रार्थना की है। मेरे बच्चे, इन लोगों ने तुम्हारे मन से, जीवन से शांति छीन ली थी। अगले 21 दिनों में तुम्हारी पूजा इस नकारात्मक ऊर्जा पर हावी होने वाली है। तुमने जो रेमेडीज की, वह अब काम करने वाली है। मेरे बच्चे, तुम बीमार रहते थे, पर कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। कोई डॉक्टर तुम्हारी बीमारी नहीं पकड़ पा रहा था। तुम पर नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग किया गया था। तुम इन शक्तियों को अपनी सकारात्मकता से हराने वाले हो। मेरे बच्चे, अगले 21 दिनों में तुम अपने ऊपर बहुत काम करने वाले हो, अपने सपनों पर काम करने वाले हो और तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सपना पूरा भी होने वाला है। सबने मिलकर तुम्हें अकेला कर दिया। वह अकेलापन तुम्हारे लिए ब्लेसिंग बनने वाला। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय आ गया है। मेडिटेशन करो, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है। कोई इंसान है जो दिन रात तुम्हें अपशब्द बोलता रहता है, बद्दुआएं देता है, तुमसे बहुत बदतमीजी से पेश आता है। तुम बहुत सहन करते हो। मेरे बच्चे, पर इन लोगों की हरकतें, बिना वजह तुम्हें परेशान करना, तुम्हें बहुत गुस्सा भी दिलाता है। पर इन 21 दिनों में जब भी यह लोग तुम्हें परेशान करें, बिना किसी बात के तुम्हारे पीछे पड़ जाए, तुम्हें अपशब्द बोले, उस वक्त इन लोगों से दूर हो जाना। मेरे बच्चे, इन लोगों की बातों को अनसुना कर देना। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, बस मेरा नाम जाप करने लगना। मैं आऊंगी तुम्हारे पास और इन लोगों की बोलती हमेशा के लिए बंद कर दूंगी, क्योंकि तुम गुस्से से, शब्दों से इन लोगों से कभी नहीं जीत सकते। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें जीतना है तो तुम अपनी भक्ति से जीत सकते हो। ये लोग तुमसे नहीं डरते, इन्हें बस मेरा डर है।
और तुम बस पूजा पाठ से ही मेरी शक्तियों को अपने अंदर जागृत कर सकते हो। शांत रहना है, तुम्हें मुझ पर यकीन रखना है। वह दिन दूर नहीं मेरे बच्चे जब यह लोग तुमसे डरेंगे। तुम्हारे अंदर इन लोगों को मैं दिखूंगी। हर नकारात्मक अदृश्य शक्तियां तुमसे दूर भागेंद्र रच रहे थे, जिसमें इन लोगों को हार का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, जो लोग इनका गलत काम में साथ देते थे, तुम्हें गलत समझते थे और इन लोगों को सही समझते थे, उनकी आंखें खुलने वाली हैं और वह तुमसे हर गलती की माफ़ी मांगेंगे। किसी और की बातों में आकर कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर अच्छाई भूलकर इन लोगों ने तुम पर प्रश्न उठाए। अब उन लोगों को उनकी गलती का एहसास होगा और यह गिल्ट उन्हें सुकून से जीने नहीं देगा। तुमने इन लोगों को बहुत प्यार किया, तुम कितने अच्छे थे, फिर भी दूसरों की बातों में आकर इस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ कितना कठोर व्यवहार किया, इस बात की माफ़ी मांगेगा। वह तुमने अपने रिश्तों को बचाने के लिए बहुत समय दिया था, बहुत मेहनत की थी। तुमने अपना करियर बनाने के, अपने सपनों को पूरा करने की भी बहुत मेहनत की थी। मेरे बच्चे, पर ऐसे माहौल में तुम्हें कभी शांति मिली ही नहीं। तुम कभी किसी एक चीज़ पर, अपने करियर पर, अपने रिश्तों पर, किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाए, क्योंकि इन लोगों ने तुम्हारे मन को कभी शांत रहने ही नहीं दिया। अब तुम्हारे सारे काम बनेंगे मेरे बच्चे, और 100% तुम्हें सफलता मिलेगी। करियर में, रिलेशनशिप में ग्रोथ होगी। तुम्हें हील करने में जितना समय लगा, जितने लोगों की सच्चाई तुम्हारे सामने आई, तुम्हारा दिल टूटा, अब वह समय बीत गया है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम हील हो गए हो, तुम्हारी आत्मा हील हो गई है। बुरा वक्त बीत गया, अब रो मत मेरे बच्चे, मेरे लिए मत रो। जब जब तुम रोते हो, तुम्हारी माता का दिल टूट जाता है। और यह भी तो सोचो कि तुम कैसे लोगों के लिए रो रहे हो। तुम किन लोगों की बातों में अपने आप को इतना हर्ट कर रहे हो, जिनकी खुद की समाज में कोई इज्जत नहीं है। वह तुम्हें क्या इज्जत देंगे? इन लोगों को तो पता ही नहीं है इज्जत, प्यार, मान सम्मान होता क्या है। किसी की भी नज़र में मैंने कभी इन लोगों के लिए प्रेम नहीं देखा। मेरे बच्चे, यह लोग तुम्हें क्या नीचा दिखाएंगे, जो खुद आज तक कुछ नहीं कर पाए। बस दूसरों को अपशब्द बोलने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। इन लोगों को तो ऐसे लोगों की बातों को दिल से क्या लगाना। मेरे बच्चे, अगले 21 दिनों में तुम्हारे करियर में बड़े परिवर्तन होंगे और इन सब की बोलती बंद होने, तुम्हें मेरे होने के और साक्षात स्पष्ट रूप से मेरे दर्शन मिलने जो शुरू हुए हैं, वो और स्पष्ट होंगे। लेकिन मैं यही चाहूंगी कि तुम इन बातों को गुप्त रखो। बहुत ज़्यादा इन बातों के बारे में जिक्र मत करो, क्योंकि फिर इसके बाद यह होगा ना कि कुछ लोग तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। वो अपनी बातें, वो अपना जिद जो मुझसे मनवा नहीं पा रहे, वो तुम जिद करेंगे, तुम मना नहीं कर पाओगे। कुछ रिश्ते ही वैसे, कुछ लोग ही वैसे, उनके बोलने का तरीका ही वैसा है। और जब मना नहीं कर पाओगे तो बहुत दुख होगा तुम्हें बाद में, क्योंकि वो तुमसे तो वादा करवा देंगे, तुमसे तो कहवा देंगे, और बाद में उनका काम हो जाएगा तो वो मुझे और तुम्हें दोनों को एक पल में भूल जाएंगे। यही कारण है कि मेरे और तुम्हारे रिश्ते को मैं चाहती थी जितना हो सके गुप्त रहे, पर कुछ हद तक यह मुमकिन नहीं है कि पूरी तरह गुप्त रखा जाए। कोई बात नहीं, जहाँ तक ज़रूरी है वहाँ तक जिक्र करो, लेकिन उसके आगे बस यही कहना है, मुझे तुम मेरे वो भक्त बनोगे जिसे मैं इतना बड़ा भार सपने वाली हूँ। ना मेरे अस्तित्व पर जो सवाल करते हैं, या मेरे होने पर जो लोग ऐसी परिस्थिति खड़ी करते हैं जो अंधविश्वास की ओर ले जाए, उन सब के खिलाफ तुम्हें उनके खिलाफ भी नहीं जाना है। लेकिन वो जो गलती कर रहे हैं, उससे मेरे भक्तों को बचाना है। बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी मैंने तुम्हें सौंपी है। धीरे धीरे करके समझते चले जाओगे। तुम्हारी जो टूटी हुई जाप माला है, उस टूटी हुई जाप माला से जाप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन टूटी हुई चीज़ों को अलग रख दो। या तो कुछ और मोतियाँ लेकर आओ, उसको जोड़ो, उसको सही करो, और यदि नहीं कर सकते हो तो फिर दूसरी जाप माला ले लो। लेकिन वो पुरानी जाप माला किसी और के हाथ में मत देना, उसे संभाल कर इज्जत से रखना, क्योंकि जाप माला से सिर्फ कुछ शक्तियाँ ही जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि तुम्हारी यादें भी जुड़ी हैं। कितनी तपस्या, कितनी मेहनत तुमने करी है, यह भी जुड़ा हुआ है।
वो जाप माला तुम्हें इस बात का हमेशा एहसास भी कराता रहेगा। जब तक तुम दूसरों से कहते रहोगे ना कि वो तुम्हें मेरे मंदिर लेकर आए, वो तुम्हें मेरे लिए श्रृंगार खरीद कर दे, वो तुम्हें मेरे लिए साड़ी लाकर, चुनरी लाकर, तब तक ये चीज़ पूरी नहीं हो। लेकिन जिस दिन तुम यह अर्ज कहोगे ना कि माँ आपको मुझसे जो लेना है, जहाँ दर्श देना है, आप अपने आप से करा लो, जिस दिन इस तरह की विनती करोगे ना, चमत्कार उस दिन होगा। और कोई एक विशेष वक्त पर ना अगले कुछ दिनों तक मेरी चालीसा जरूर पढ़ो। हो सके तो प्रतिदिन रात को 9 बजे मेरी चालीसा सुनो या पढ़ो। ये कार्य कुछ दिनों तक करते रहो। मैं दर्शन देने आऊंगी। तुम्हें मेरे दर्शन पाना दुर्लभ नहीं है, लेकिन मेरे दर्शन को पाने लायक अपने शरीर और अपने मन को बनाने में बस मेहनत लगती है। और दूसरी कोई बात नहीं। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मैं सदैव 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 तुम्हारे साथ हूँ। तुम अच्छा काम करे हो, इसलिए कभी शर्मा